अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। आज की जो हमारी एपिसोड है वो है बेसिकली एक हमारी ज़बरदस्त सीरीज़ की एपिसोड नंबर 1 और इस सीरीज़ का नाम है डार्क रियलिटीज़ ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। डार्क रियलिटीज़ इसलिए क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को यूँ तो चंद साल हो चुके हैं पाकिस्तान में आए हुए, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो बेसिकली लोगों को से ज़्यादा लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। और कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो अपने मफ़ाद के लिए इस बिज़नेस में आए हैं और अपनी जेब गरम करना चाहते हैं, रादर देन दैट कि नेटवर्क मार्केटिंग को इस तरह से किया जाए जिससे पूरी सोसाइटी का फ़ायदा हो। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है ही इसीलिए ये हर इनकम क्लास के लोगों को वेलकम करती है, ताकि इवन अगर आप लोअर मिडिल क्लास से भी हों या मिडिल क्लास से भी हों, आप एक बेहतरीन ज़िंदगी यहाँ पर आकर बिल्ड कर सकें। तो अब जो है हमारी आज की जो एपिसोड है वो फोकस करेगी वन ऑफ द डार्क रियलिटीज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पे, जो है मेंटोरशिप प्रोग्राम। और न्यू ईयर से पहले हमने देखा ये कि बेसिकली बहुत जगह 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 हमें ये सुनने को मिल रहा था कि जल्दी से जॉइन कर लें, हमारी टीम का पार्ट बन जाएं, पेमेंट कर दें, क्योंकि 1 जनवरी से न्यू ईयर से हमारा एक मेंटोरशिप प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। तो लोगों के आगे इतना ज़्यादा हवा क्रिएट किया गया, इस चीज़ की इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई कि लोगों ने फटाफट बगैर सोचे-समझे अपने पैसे जमा कराए और जल्दी-जल्दी मुख्तलिफ टीमों का पार्ट बन गए, विदाउट रियलाइज़िंग या विदाउट रिसर्चिंग कि वो कहीं गलत फैसला तो नहीं कर रहे हैं। इतनी मोहलत ही नहीं दी जाती, इतना टाइम ही नहीं दिया जाता। तो आखिर ये मेंटोरशिप प्रोग्राम के पीछे रियलिटी है क्या? इसके ऊपर बात करते हैं। पहले तो इस चीज़ को डिफाइन कर लेते हैं कि मेंटोर होता क्या है? क्या मेंटोर और लीडर सेम चीज़ है? या नेटवर्क मार्केटिंग में इसका क्या रोल होता है? मतलब है क्या? मेंटोर क्या है? पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, बेसिकली मेंटोर जो होता है ना, वो आपका कह लें एक तरह से लाइफ सेवियर भी होता है। गाइडेंस बोल लें आप उसको, कि वो उसको आपकी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में पता हो। अब डिफरेंट हर फील्ड में अगर देखें ना, हर फील्ड में आपका कोई ना कोई मेंटोर होता है। जैसे अब स्कूल में टीचर, अब एक टीचर है लेकिन उसमें डिफरेंट बच्चे हैं। कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे होंगे, कुछ साइंस में अच्छे होंगे, कुछ इंग्लिश में। तो ये मेंटोर यानी टीचर का काम होता है उसमें से पिक अप करना कि कौन-सा बच्चा किस चीज़ के लिए कैपेबल है और उसी चीज़ में फर्दर वो नरिश करे। इसी तरह से जब हम एक और एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ योगा की, कि जो एक योगा इंस्ट्रक्टर होती है, उसके भी एक पूरा लाइफ़ का पहले सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका अपना एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है? कोई इंसान अब ऐसे उठ के अब 2 दिन फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी योगा इंस्ट्रक्टर से 1 महीना योगा करती हूँ और मैं कहूँगी कि मैं 10 लोगों को सिखाऊँ, नो आई कैन नॉट, ठीक है? उसके लिए एक प्रॉपर सर्टिफ़िकेशन चाहिए, एक प्रॉपर प्रोसेस चाहिए, एक्सपीरियंस होता है उसका सालों का, डिफरेंट-डिफरेंट टेक्निक्स उसने सीखी होती हैं, अपने साल इन्वेस्ट किए होते हैं उसने, उसमें चीज़ में ग्रिप होती है, एक्सपीरियंस होता है, तब जाके वो डिफरेंशिएट कर पाती है कि मेरे पास जो कस्टमर आ रहे हैं या मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं जितने भी, उसको क्या प्रॉब्लम है। किसी को बैक की प्रॉब्लम होगी, किसी को लेग की प्रॉब्लम होगी, किसी को मेंटल स्ट्रेस होगा, तो वो उसके अकॉर्डिंगली उसको उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज़ेज़, टेक्निक्स बताती है। इसी तरह अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं, तो कोई भी बच्चा अगर आपको 17-18 साल का नेटवर्क मार्केटिंग करता हुआ नज़र आए और वो बताएँ जी पहले मैं गरीब था, एक गाँव में रहता था और सडनली मैं अमीर हो गया, तो वो आपका मेंटोर बन गया। नो, सबसे पहली मिस्टेक ही आपकी ये है कि ऐसा कभी भी कोई भी मेंटोर नहीं बन सकता। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुज़रना ज़रूरी है। क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम अ स्पॉन्सर एंड आई एम मेंटोर और मेरे नीचे 10 लोग हैं, तो उन 10 लोगों की डिफरेंट प्रॉब्लम्स होंगी। हाउसवाइफ्स की अलग परेशानियाँ होंगी, टीचर्स की अलग होंगी, जॉब पर्सन्स की अलग होंगी, अगर वो सिंगल है तो उनकी अलग होंगी, फैमिली में रहते हैं तो अलग होंगी, विदाउट फैमिली मतलब शादी के बाद ससुराल में रहते हैं। तो उसके हिसाब से उनके टाइम को देखते हुए ही एक नेटवर्क मार्केटिंग में जो मेंटोर होता है, उसका काम होता है कि उसकी प्रॉब्लम्स को, उसके टाइम को, उसकी एजुकेशन को, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी को देखते हुए उसको फ्लरिश करना, उसको स्किल सिखाना, उसको बिल्ड इन करना। ऐसा नहीं हो सकता कि अब आप हर किसी से 2-2 हज़ार पकड़ लें और आपने 100 लोगों को बिठाया हुआ है और आप कहें जी आई एम द मेंटोर और सबको एक ही लेवल पे। नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल ही नहीं है ना टेक्निकली, क्योंकि हर इंसान का मेंटल लेवल अलग होता है, हर इंसान की एजुकेशन अलग होती है, तो हम सबको एक ही सांचे में लेके नहीं चल सकते। तो बेसिकली दे आर नॉट मेंटोर्स। मेंटोर वो होता है जो हर उस इंसान के लेवल पे जाके उसको पर्सनली गाइड करे, गाइडलाइन प्रोवाइड करे और उसको जो भी उसके वेज़ हैं, स्किल्स सिखाए जो उसको आती हैं। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है, कुछ लोगों को आधी स्किल्स आती होंगी तो हम दोबारा से तो नहीं सिखाएँगे, उनको उससे अपग्रेड वर्ज़न देंगे और जिनको नहीं आती उनको बेसिक से सिखाएँगे। तो बेसिकली मेंटोर का ये काम होता है कि हर इंसान के उसके सतह पे जाके उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना और फिर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना।
एक और भी चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी सदफ के मेंटोर जो है ना वो आपके लिए एक लाइफ कोच की हैसियत भी रखता है। वो सिर्फ़ आपको उस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम फ्रेम में या एक लिमिटेड एनवायरनमेंट में ही नहीं, वो आपकी ज़िंदगी की बहुत सारी सीख भी देता है, क्योंकि उसके पास एक तजुर्बा होता है, उसके पास एक विज़डम होती है जो वो अपने मेंटीज़ को ट्रांसफ़र करता है। जी, बिल्कुल मैम। और जिस तरीके से पहले आपने बात की कि आजकल क्या होता है कि मेंटोरशिप के नाम पे ना बहुत ज़्यादा हाइप भी क्रिएट की जाती है। अक्सर फ़ेसबुक वगैरह हम स्क्रॉल करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि आप 2 दिन के अंदर आप जॉइन कर लें तो आपको फला-फला की मेंटोरशिप मिल जाएगी, वरना फिर आप इनकी मेंटोरशिप हासिल नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना मेंटोरशिप के बारे में हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि मेंटोर होता कैसे है? जैसे सदफ कह रही हैं कि एक एक्सपीरियंस होता है जो ट्रांसफ़र होता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक ना, कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो आपके पास सीखने के लिए आया है, जो समझने के लिए आया है, जो एक न्यू इंडस्ट्री में अगर एक कदम रख रहा है, तो उन सारी चीज़ों को गाइड करने के लिए ही हम अपने मेंटर को चूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमें भी नीड होती है कि हम आइडेंटिफ़ाई करें कि एक अच्छा मेंटर होता कौन है। हम नाम के हुँ, पीछे ना जाएँ, हम हाइप के पीछे ना जाएँ, हम ये ना देखें कि फलाँ प्लेटफ़ॉर्म का नाम तो इतना ऊँचा है, उन्होंने तो इतनी ज़्यादा चमक-धमक दिखाई हुई है, तो इनकी मेंटरशिप यकीनन बहुत अच्छी होगी और इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ हुँ, ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक अच्छे मेंटर में होती हैं और जो हमें देखने की ज़रूरत है, कि हम हुँ, उन क्वालिटीज़ को पहले देखें कि हम जिसको अपने लिए मेंटर चूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये क्वालिटीज़ उसमें हैं? क्या वो हुँ, हमारे लिए एक परफेक्ट मेंटर साबित हो सकता है कि हम जिस इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं, तो वो स्टेप बाय हुँ। स्टेप हमें गाइड करके हमें भी इंट्रोड्यूस करवाएँ और हम भी अपनी जो करियर है उसको अच्छे से आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात की सबा कि आपको जो है यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आप अपना मेंटोर्स किसको सेलेक्ट करते हैं। और मेंटोर की सिलेक्शन के लिए आपको उसका ये सारा जो है ना एक बैकग्राउंड चेक जिसे आप कह लो या उस पर्सन पे एटलीस्ट थोड़ी बहुत आप रिसर्च ज़रूर कर लो, उसका फीडबैक ज़रूर ले लो, लोगों से ज़रा-सा बात कर लो, देख लो कि भई इस पर्सन की अदर देन नेटवर्क मार्केटिंग कुछ अचीवमेंट्स हैं या नहीं? फ्रॉम वेयर ही और शी बिलोंग, उनका बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें, उनका नॉलेज बेस कितना है, पर्सनालिटी कैसी है, उनका कैरेक्टर कैसा है, ये सारी चीजें ना बड़ा मैटर करती हैं इन ऑर्डर टू हाउ यू सेलेक्ट योर मेंटर। जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया था, व्हाट डिड यू थिंक कि क्या मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम में ही जाऊंगी तो ही मैं क्वालिफाई कर सकूंगी, तो ही मैं एक कामयाब नेटवर्क मार्केटर बन सकती हूँ? बेसिकली मैं जो पूछना चाह रही हूँ बात वो ये है कि क्या वाकई नाउ दैट यू आर योरसेल्फ अ नेटवर्क मार्केटर एंड यू आर डूइंग इट प्रोफेशनली, क्या वाकई मेंटोरशिप प्रोग्राम उसका एक स्टैंडर्ड है कि जो मेंटोरशिप प्रोग्राम में शामिल होगा बस वही कामयाब हो सकता है? बेसिकली ना मैं उस प्रोसेस से पहले गुज़र के आई हूँ। मैंने वो मेंटोरशिप ली हुई है, सो कॉल्ड मेंटोरशिप। बेसिकली जैसे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जॉब का इतना एक्सपीरियंस था 10 इयर्स, तो मुझे डिफरेंट मैंने लोगों के साथ काम किया, तो ये तो मुझे फ़र्क बहुत अच्छे से पता है कि मेंटोर कौन होता है और लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाला। सॉरी अगर मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, लोग करते हैं ऐसे ही हैं, क्योंकि मैंने खुद जब जॉइन किया ना तो वहाँ पे सिर्फ़ इंडियंस अनफॉर्च्यूनेटली जिस टीम के साथ मैं गई वहाँ पे इंडियंस थे बेसिकली। तो सारे वो इंडियन, और एक तो उनकी लैंग्वेज यू नो दैट कि वो किस लेवल पे जाके बात करते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं थे, कुछ भी नहीं था। अबे यार तू ये करेगा तो इतना होगा, तेरे अम्मा-अब्बा ने तुझे नहीं दिया, मतलब इस तरह की करके बातें, तो आई वाज़ नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद दैट कि जिस इंसान को बात करने की तक की तमीज़ नहीं है, वो मेंटोरशिप सिखा रहा है या उसके लिए। और फिर जो भी आप मेरी स्पॉन्सर कह रहे हैं, शी वाज़ लाइक कि आपने उनकी देखा है कितनी अच्छी इंस्पायरिंग स्टोरी थी हमारे पाकिस्तानी, ठीक है? उनको कह रहे कि देखिए हमारी स्टोरीज़ कितनी इंस्पायरिंग थी, कितनी इम्प्रेसिव थी और आप इम्प्रेस हुई उनसे, मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई, उनकी स्ट्रगल्स देख के, उनकी गाड़ी देख के, उनका घर देख के, देखें वो इतने सक्सेसफुल हुए, तो आई जस्ट सिंपली ब्लॉक्ड हर। मेरा माइंड वाज़ लाइक बस मैं इससे ज़्यादा नहीं सुन सकती। बिल्कुल ही ना आप कह लें सर के ऊपर से गुज़री थी चीज़ें। फिर अगर मेंटोर का देखूँ तो जिस तरह से मैंने आई फाउंड यू इन वन नाइट आप कह लें। जस्ट मतलब मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि क्या वाक़ई में ऐसी होती है? आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन यूट्यूब और सबसे पहली वीडियो ही मुझे आपकी नज़र आई और 1-2 वीडियो देखने के बाद आई डिसाइडेड बाय माय सेल्फ कि शी इज़ माय मेंटर, बिकॉज़ मुझे लगता था कि आप मेरे मेंटल लेवल, जो मेरी प्रॉब्लम थी ना, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है आपका लाइफ कोच होता है, आपका गाइडेंस होता है। तो मुझे लगता था कि मैं इसी चीज़ में फँसी हुई थी, मुझे इसी सवाल का जवाब चाहिए था जो मुझे नहीं मिल रहा था। और वो मुझे, हालाँकि मेरी आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई हुई थी, वो एक वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि ये शी इज़ द राइट वन, शी आंसर्ड मी करेक्टली। और अब जितने भी जितने मेरी डाउनलाइन में लोग हैं, दे कनेक्टेड मी द सेम वे एज़ वेल।
उनको मेरी बात करने में वो नॉलेज मिली, या वो किसी क्वेश्चन में वो कहते हैं ना रुक गए थे, फँस गए थे, उनको आंसर नहीं मिल रहा था। By watching that video they found the answer. That is the differentiation between hype and awareness. जब आप हुँ। प्रॉपर नॉलेज दे रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं ए टू ज़ी मेथड, तो उनको फिर डाउट इटसेल्फ खत्म हो जाता है, क्योंकि ठीक है, हमारे लोग कहीं न कहीं स्कैम का शिकार हो जाते हैं। लेकिन उसी सोशल मीडिया पे जिस पे मुझे फेक मेंटोर्स मिले, उसी सोशल मीडिया ने मुझे रियल मेंटोर भी दिया। तो जस्ट हुँ। आई थिंक मेरी 2 वॉइस नोट्स पे आप पे बात हुई, और आई फाउंड कि शी इज़ राइट फॉर मी। तो ये होता है हुँ। मेंटोर कि आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते हैं। उसके लिए आपको हुँ। ज़रूरत नहीं है लंबे-लंबे या महँगे-महँगे मेंटोरशिप सेशन लेने की। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि मेंटोर को सबसे पहले ना आप पहचान मतलब आप उस पर्सन को पहचानो कि क्या वाक़ई वो मेंटोर कहलाने के या मुझे मेंटोर करने के उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है भी या नहीं। अभी कमेंट्स में एक क्वेश्चन मैं देख रही थी कि भई उस पर्सन को जॉइन करने से पहले कैसे जज किया जाए कि हमें क्या पता कि वो अच्छा मेंटोर साबित होगा कि नहीं। तो बहुत सिंपल है, देखें इसमें जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन कर रहे होते हैं, जल्दबाज़ी से तो काम लेना ही नहीं है। बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या, आप ज़िंदगी का कोई भी क्रिटिकल फैसला जब आप ले रहे होते हैं, यू हैव टू कंसीडर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप एकदम से कदम नहीं उठाते, आप सोच समझ के फैसला लेते हो, आप अपना पूरा टेक योर टाइम, यू नो। अब आप उस टाइम में के दौरान आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट नेटवर्क मार्केटर्स को सुने, उनको ऑब्जर्व करें। यूजुअली जब इंसान बात करता है, उसी से आपको उसके व्यूज का पता चल जाता है, आपको उसकी सोच, वो कैसे सोचता है, वो पर्सन कैसा, उसका कल्चर कैसा है, वो किस इन्वायरमेंट में पला बड़ा है, आपको पता चल जाती हैं वो चीजें। और बहुत आसान हो जाता है फिर आपके लिए फैसला लेना। ये तो हमने डिटरमिन कर लिया कि हाउ टू चूज अ गुड मेंटोर, सही है, और मेंटोर का रोल क्या होता है लाइफ में वो भी हमें पता चल गया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम कुछ उल्टी ही कहानी देख रहे होते हैं, और हम ये भी देख रहे होते हैं कि लोग भाग रहे हैं उस चीज को हासिल करने के लिए, चाहे उसके लिए आपको 20,000, 30,000, इवन 50,000 रुपए भी पे क्यों ना करना पड़े। जहां वर्ड मेंटोरशिप आ जाता है ना, वहां पर लोगों की भीड़ लग जाती है कि भाई फटाफट जैसे ना बस ग्रैब कर लो इस अपॉर्चुनिटी को, वरना ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। इस मेंटालिटी, इस ये जो एक भेड़ चाल चली हुई है, इसकी क्या वजह है आपकी नजर में? मैम, मेरे नज़र में यही है कि यहाँ पर ना हमारे यहाँ पे लोगों को मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया जाता है। पर मुझे लगता है एक मेंटोर को ऐसा होना चाहिए कि वो अपने आप में इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग हो कि हम उससे बात करते वक़्त बिल्कुल कंफर्टेबल फ़ील करें। हम उससे ईज़िली अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें, ताकि वो हमें उसका सॉल्यूशन बता के हमें फिर बताए कि हमें किस तरीके से इस फ़ील्ड में आना है और किस तरीके से हमें अपने आप को इस फ़ील्ड में लेके आगे चलना है। ना कि ये कि वो आप पे प्रेशर डालता रहे कि नहीं, आप जल्दी से जॉइन कर लें, आप जल्दी से पेमेंट देके 2सीसी कर लें, या आप जल्दी से इस तरीके से आगे आ जाएँ। तो वो एक तरह का प्रेशर जो है वो आपके ऊपर बिल्ड ना करे। आपके ऊपर एक हाइप का जो हमारे यहाँ इस वक़्त चल रहा है ना, कि हर चीज़ की हाइप क्रिएट की जाती है और हमारे लोग भी उसी की तरफ ज़्यादा भागते हैं, जहाँ पे चमक हम्म। ज़्यादा दिख रही है। वो कहते हैं कि नहीं, बस शॉर्टकट है, यहीं से कूद के हम वहाँ पहुँच जाएँ, पर हम पुल पे आराम-आराम से ना चलें, हम जल्दी से जंप मार दें, तो ये जंप कभी-कभार ऐसी हो जाती है कि हम खुद ही गिर जाते हैं। तो अपने आप को सेव करने के लिए आपको पहले नॉलेज लेनी चाहिए। आप जल्दबाज़ी बिल्कुल ना करें। आप जैसे मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया था, आपसे पहले मैंने बहुत सारी टीम्स के साथ कॉन्टैक्ट किया, पर क्या है, वहाँ पे मुझे वो कंफर्टेबल ज़ोन नहीं मिला कि मैं उनसे किस हम्म। तरीके से बात कर सकूँ। और आपसे जब बात हुई तो आपके साथ मुझे लगा कि ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करूँ कि ठीक है, मुझे इस फ़ील्ड में आना तो है, पर मुझे पता नहीं है मेरे पास, मतलब किस तरीके से मैं आऊँ, मुझे ए टू ज़ेड कुछ नहीं पता, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। तो आपने मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड किया। एक मेंटर को होना भी ऐसे चाहिए, चाहे वो मेल हो या हम्म। फीमेल हो, वो कंसर्न नहीं करना चाहिए। एक आपके अंदर इस तरह का कंफर्टेबल ज़ोन हो कि हर कोई बात करे, तो वो आपकी बात को हम्म। समझे और वो आपको जॉइन करके आगे बढ़ना चाहे। बिल्कुल ठीक सबा, आपकी इस बात से मैं 100% एग्री करूंगी कि मेंटोरशिप प्रोग्राम्स मेरे ख्याल से इजाद ही इसलिए किए गए हैं क्योंकि जो स्कैमर्स हैं या स्कीमर्स हैं, स्कीम बनाने वाले को स्कीमर ही कहा जाएगा, उनका माइंड चल ही इसी तरह से रहा होता है ना कि वो ये देखते हैं कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, क्या देखना चाहती है, क्या बिकता है। उनको ये बात पता चल गई है कि हमारी यूथ में इम्पेशंस बहुत है, दे वांट टू गेट रिच वेरी क्विकली। काम उनको करना नहीं है, उनको ये लगता है कि अच्छा जी, थोड़े से ज्यादा पैसे देकर मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम का पार्ट बन जाता हूँ, 2 महीने में मैं जो हूँ लाखों कमाना शुरू कर दूंगा। तो ये इसी मेंटालिटी से वो प्ले करते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। इज देयर समथिंग स्पेशल अबाउट मेंटोरशिप प्रोग्राम, या क्या वाकई वहां पे कोई स्पेशल क्लासेस होती हैं, स्पेशल सेशंस होते हैं, जो जो लोग उस लेट सपोज मैं एक मिसाल देती हूँ, आपकी टीम के अंदर 100 लोग हैं, ठीक है, उसमें से सिर्फ 20 लोग आपकी अपनी पर्सनल मेंटोरशिप के अंडर साइन अप कर लेते हैं,
तो विल यू मेंटोर देम डिफरेंटली, विल यू गिव देम समथिंग एक्स्ट्रा, और फिर वो जो बाकी 80 लोग हैं जो रह गए हैं उनको गाइड करने का तरीका अलग होगा, मतलब ये सिलसिला है क्या? ओके, अगर हम नेटवर्क मार्केटर की रोल की बात करते हैं, वो नेटवर्क मार्केटर जिस भी कंपनी से बिलॉन्ग करता है, फॉर एग्जांपल वी आर फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो उसको जॉइन करने का तरीका सबको पता है 2सीसी, ठीक है? तो ऐसा तो होगा नहीं कि जो अगर पर्सनल मेंटोरशिप लेगा तो उसके लिए 2सीसी जो है वो चांस रहेगा, और जो बेचारा नहीं लेगा पर्सनल मेंटोरशिप वो ज़मीन से ही उसको मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही क्राइटेरिया होता है और हर कंपनी की एक ही बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब ये करते क्यों हैं इसका मैं थोड़ा-सा बताती हूँ आपको कि बेसिकली जो हमारी यूथ है ना, वो माइंडसेट के साथ प्ले करते हैं लोगों की। कि हमारी यूथ को लगता है कि जिधर हमने पैसे दे दिए, जिस तरह से आपने पहले बात की कि हमारे सर पे अगर कोई डंडा होगा, जैसा टीचर है वो खड़ा रहेगा और हमने पैसे दे दिए, हमें पता है तो हम सीरियस हैं। अगर कोई वैसे ही प्रॉपर्ली फ्री में सिखा रहा है तो हम लोगों ने नहीं लेनी, हमने उसमें सीरियस नहीं होना। लाइकवाइज़ जैसे आप पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की भी बात करें तो हमारे पेरेंट्स के माइंडसेट में होता है ना कि एक स्कूल अगर 10,000 फीस ले रहा है तो वो अच्छा होगा। लेकिन कोई अगर स्कूल 2000 फीस ले रहा है तो वो अच्छा नहीं होगा। तो हमने अपनी एजुकेशन की ही बुनियाद ना पैसों पे रखी हुई है, ठीक है? हम लोग ये नहीं देखते कि हमारे गवर्नमेंट एजुकेशनल सिस्टम इतने अच्छे हैं, लेकिन अच्छा ये तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है बच्चा। आपको क्या पता वो कितना टैलेंटेड है? अगर आप मोस्टली लीडर्स भी देखें ना पाकिस्तान में ओवरऑल भी, तो वो कोई आपको एलीट क्लास में से नज़र नहीं आएँगे, वो गवर्नमेंट स्कूलों के ही बच्चे होते हैं, जो सीएसएस के एग्ज़ाम्स में भी हुँ, अच्छे मार्क्स लेते हैं, जो लीडर्स भी हैं, सब कुछ है। लेकिन हम लोगों के माइंड में एक क्राइटेरिया है हुँ, कि जो पैसे ज़्यादा चार्ज करेगा। कपड़ों में भी जो ब्रांड ज़्यादा हुँ, एक्सपेंसिव है, भले वो उसका डिज़ाइन नहीं है, स्टफ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन वो ब्रांड का नाम है, तो हमने पैसे देने हैं। बस हमने पैसे बिल्कुल। जहाँ पे पैसे देंगे हुँ, वो हमें काम सिखाएगा, लेकिन जो तो फ्री में है उसको तो कुछ नहीं आता। वो कुछ नहीं देखेंगे कि उसका प्रोसेस क्या है, एक सिस्टम ही ऐसा है, कंपनी काम ही हुँ, ऐसे कर रही है। क्योंकि अगर हम लोग ही पैसे लेने लग जाएँगे तो जो हमारा प्रॉपर जो हमारा परसेंटेज आ रही है या हमें कमीशन मिल रहा है, फिर वो हमें किस चीज़ का मिल रहा है? हुँ, बेसिकली फिर वो टेक्निकली हराम बिल्कुल। हो गया ना। क्योंकि हम लोग यहाँ पे करने ही हुँ, मेंटोर बैठे हैं, हम स्पॉन्सर अगर आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को जॉइन करते हैं, तो कंपनी होती है, प्रोडक्ट्स होती हैं, बीच में एक स्पॉन्सर होता है और नीचे डाउनलाइन होती है, दैट्स इट खत्म। अगर हुँ, स्पॉन्सर ने आपको गाइड ही नहीं करना, उसने आपको मेंटोर ही नहीं करना, ठीक है, उसके भी वो अलग से पैसे चार्ज कर रहा है, तो वो उसने सिखाने के पैसे ले लिए, अब वो जो उसको कमीशन मिल रहा है, वो फिर हलाल कैसे हुआ? अगर आपने ऑनेस्टी के साथ हलाल वे से तो दिस इज़ योर यू कैन से दिस इज़ योर वर्क, दिस इज़ योर जॉब कि यू हैव टू मेंटर, यू हुँ, हैव टू स्पॉन्सर ईच एंड एवरी पर्सन और वो भी फ्री ऑफ हुँ, कॉस्ट बिकॉज़ यू आर ऑलरेडी गेटिंग अ हैंडसम अमाउंट। जो इन मेंटोर्स को हाइप क्रिएट करने का मौका मिला है, वो शायद इसी वजह से मिला है कि लोग इनकी तरफ भागते इसलिए हैं कि उनको ये लगता है, उनके माइंड में कहीं इस तरह का होता है कि ठीक है, हम अगर इनको जॉइन करेंगे, तो हमें मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। हम बस इनको जॉइन कर लेंगे, हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तरह का मैजिक वो समझते हुँ। हैं कि इनके पास किसी तरह का मैजिक है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मिस यूज किया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, और इसके नाम पे बहुत ज्यादा पैसे ऐंठे जाते हैं। जैसा कि सदफ ने बताया, भाई नेटवर्क मार्केटर का काम ही यही है कि आपको मेंटोर करे और गाइड करे, और उस चीज के पैसे हमें कंपनी से मिलते हैं। तो उस इस चीज के गाइडेंस के पैसे, ट्रेनिंग के पैसे आप लोगों से लेना पर्सनली तौर पे, तो दिस इज टोटली, कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल नाजायज है ये। और आप लोग इस तरह की गिमिक्स से, इस तरह की मार्केटिंग ट्रिक्स से बच के रहिए, स्पेशली इफ यू आर सीरियसली प्लानिंग टू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर। तो ये सीरीज आपकी बहुत ज्यादा डार्क रियलिटीज के ऊपर से पर्दे उठाने वाली है, और आपकी काफी ज्यादा आंखें भी खोलने वाली है इंशाल्लाह ताला।